बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि मरियम नवाज और बिलावल जरदारी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। फड्डा इन दोनों के दरमियान पड़ गया है, एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है इन दोनों के दरमियान। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि किस इशू को लेकर इस वक्त दोनों जानिब से एक दूसरे के ऊपर जो वार है वो किए जा रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है इस्तीफे देने की वो कामयाब हो गई है और नथ डालकर रख दी है। इसने मौजूदा हुकूमत को कौमी असम्बली के बाद सेनेट की भी जो कमेटीज़ थी उनसे भी जो इस्तीफे हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। इसमें भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इन दोनों ने अब क्या फैसला किया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि कमेटियों से तो हट गई है तो पार्लियामान को हम किस तरह से चलाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा जी कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं, जो मामला उनके अगेंस्ट जो ईमान मजारी हैं, जो हरासगी का और धमकी से रिलेटेड जो मामला था जी, ये मामला मजीद गंभीर होता जा रहा है और अब एक दरख्वास्त बाकायदा तौर पर ईमान मजारी की जानिब से दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि 11 सितंबर को, चूंकि ये वाक़या हुआ था सुबह 9 से 11 के दरमियान, तो 11 सितंबर सुबह 9 से 11 के दरमियान की जो कोर्ट नंबर 1 है जिसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब बैठते हैं, उस अदालत की जो सीसीटीवी फुटेज है उसे महफूज कर लिया जाए। क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं इन्होंने 12 सितंबर को, यानी कि 11 सितंबर को मामला हुआ, 12 सितंबर को यू टर्न लिया और कहा जी कि उनका मतलब ये नहीं था या उन्होंने इस तरह से नहीं कहा। तो इस पर ईमान मजारी ने कहा जी कि वो जो फुटेज है सीसीटीवी फुटेज वो महफूज कर ली जाए ताकि जब फुटेज चलाई जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आते हैं जी कि मरियम नवाज और बिलावल जरदारी के दरमियान क्या टसल जो है वो शुरू हो गई है। सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से बुनियादी तौर पर ये टसल शुरू हुई है और अभी तक हम ये देख रहे थे जी कि जो एक इमदाद की जा रही है सैलाब ज़दगान की हुकूमत की जानिब से, उनमें मरियम नवाज की जो तस्वीर है माफ़ कीजिएगा, वो हर जगह के ऊपर लगाई जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो इमदाद है वो मरियम नवाज की जानिब से दी जा रही है। मरियम नवाज की जानिब से नहीं दी जा रही, ये अवाम का ही टैक्स का पैसा और ख़जाने के पैसे से ये जो इमदाद है वो दी जा रही है। और ये पंजाब हुकूमत का जो ख़जाना है और जो अवाम ने वहाँ पर टैक्स जमा कराया हुआ है, कोई मरियम नवाज अपने ज़ाती खर्च से कोई जो पैसे हैं वो नहीं दे रही। अब यहाँ पर फटा ये हुआ है कि पॉलिटिकल गेन करने के लिए उनका ये ख्याल है कि जिस तरीके से बिलावल जरदारी जो हैं कि जिस तरीके से मरियम नवाज ये तस्वीरें छुपवा कर पॉलिटिकल गेन कर रही हैं, हालांकि उनको गेन तो नहीं हो रहा, लॉस ही हो रहा है, लेकिन बिलावल जरदारी का ये मानना है जी कि हम भी कोई इमदाद वगैरह दें और उनके ऊपर मेरी भी जो तस्वीरें हैं वो लगें। तो इस मामले के ऊपर जो टसल है वो शुरू हो गई है। अब टसल ये शुरू हुई है जी कि पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी ये कह रहे हैं कि जो इमदाद दी जा रही है सैलाब ज़दगान को, जो बेनज़ीर के नाम से जो एक इमदाद से रिलेटेड वो कायम किया गया था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इस हवाले से कोई नाम था जी, उस प्रोग्राम में जो सारे का सारा पैसा है इमदाद वाला वो डाला जाए और उस प्रोग्राम के थ्रू जो है सैलाब ज़दगान की जो मदद है वो की जाए। और एक तो ये है ना कि जो आवाम के टैक्स के पैसे से हुकूमत जो जारी कर रही है और इमदाद कर रही है, एक तो वो पैसा, इसके अलावा मज़ीद भी कोई अगर इमदाद आती है ना, इंटरनेशनल इमदाद आती है, तो वो भी उस फंड में डाला जाए और उस फंड से क्या किया जाए, आगे इमदाद जो है वो की जाए और उसके ऊपर जो तस्वीरें हैं ताकि वो हम अपनी लगा सकें। अब इसमें करप्शन का भी इंकशाफ हुआ है गालबन, ये भी अब लोगों को कहना जी कि करप्शन का मौका चूँकि इस यहीं पर मिल रहा है, चूँकि इमदाद यहाँ से दी जा रही है, बिल जो है वो 200 देगों के बनाए जाते हैं और आगे जो है वो उतनी देगें बनाई नहीं जाती, पहुँचाई नहीं जाती। मिसाल के तौर पर 100 देगें आगे पहुँचाई जाती हैं, बिल 200 देगों का होता है, तो 100 देगों के पैसे जो है वो करप्शन के किए जाते हैं। तो वो अगर उस प्रोग्राम के तहत पीपल्स पार्टी के पास होगा तो फिर उनको दोनों हाथों से लूटने का जो मौका है वो मिलेगा। बहरहाल जी इस मामले के ऊपर जो टसल है वो शुरू हुई है और पीपल्स पार्टी का ये कहना है जी कि उस प्रोग्राम के तहत ये पैसे दिए जाएँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जो गरीब आवाम है उसका जो डेटा है वो महफूज है, तो उन तक हम जो इमदाद है वो पहुँचाएँगे। अब उनसे अर्ज़ ये है कि जो उस प्रोग्राम के तहत लोगों को पैसे दिए जाते रहे हैं या उनके पास जो डेटा है कि ये जो है वो डिज़र्विंग है और इनको जो पैसे हैं इमदाद जो है वो देनी चाहिए, वो सैलाब ज़दगान तो नहीं है ना,
वो तो ओवरऑल एक जो प्रोग्राम था वो शुरू किया गया था और जो डेटा था वो कलेक्ट किया गया था। अब जिन जिन इलाकों में सैलाब आया है उन इलाकों में जो इमदाद है वो देनी है ना, आपने ओवरऑल पूरे मुल्क में तो इमदाद नहीं देनी ना। तो एक तो ये उनकी कोई जो लॉजिक है वो समझ नहीं आई। और फिर मरियम नवाज ये कहती ज़िले इंतज़ामिया काम है जी, ये पंजाब हुकूमत है, ज़िले इंतज़ामिया के थ्रू ही ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जी वो होगी। तो बहरहाल इस मामले के ऊपर टसल शुरू हो गई है। इस हवाले से नदीम अफजल चंद जो है पीपल्स पार्टी के, उनका बयान भी आपके साथ शेयर करता हूँ जी। वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत की मेहनत सिर्फ टिक टॉक की हद तक है। सैलाब की आड़ में जो करप्शन हो रही है, बिल तो 200 देगों का बन रहा है लेकिन वो चावलों की देगें, साइलेज, साजो सामान पूरी तरह से आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा। दौरों पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं इसका कोई हिसाब कौन जो हिसाब है वो देगा। तो एक तो वो ये कह रहे हैं जी कि सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक की हद तक ये लोग मेहनतें कर रहे हैं। एक एक देग होती है, एक एक थैला होता है, 15-15 लोग जो है वो उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, टिकटॉक बनवाते हैं और सामान कम पहुंच रहा है, बिल ज़्यादा जो है वो बन रहे हैं और इस आड़ में जो करप्शन है जी वो की जा रही है। तो देखिए अब ये मामला आगे कहां तक जाता है। दूसरी खबर जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस्तीफे दिए थे, नून लीग ने यह फैसला किया है जी कि हम इनके इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। जो कौमी असम्बली की कमेटियों से जो इस्तीफे थे वो दिए थे, एक धचका इनको लगा है जी। इनका ये ख्याल था कि इमरान खान साहब शायद, उन्होंने कह तो दिया है लेकिन पूरी कोशिश की गई इमरान खान साहब को बैकफुट पर लाने की, जो ये कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप है कि जलसा ना करें, ज़िमनी इंतखाबात से बाइकाट ना करें, इस्तीफे जो है वो हम नहीं देते, हमने असम्बलियों में रह के ही काम करना है। तो इनको पता नहीं मतलब कौन ये समझाए कि आप अभी भी तो असम्बलियों में मौजूद थे ना जब आपने कमेटियों से इस्तीफे नहीं दिए थे, तो आपने क्या कर लिया ऐसा? कुछ भी आप नहीं कर पाए। इवन कि अपोजिशन लीडर आपके नाअहल हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन वो खुद से ही करवा रहे हैं, असम्बलियों के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा। चले असम्बली के अंदर तो बोलने की जो आज़ादी थी वो होनी चाहिए थी, तो क्या आपने असम्बलियों के अंदर बैठकर जो है वो इसके अलावा करना? मुकदमा तो आप इमरान खान का, अवाम का तो रख ही नहीं पा रहे हैं। तो बहरहाल जी इसका धड़का लगा है एक नून लीग को, उन्होंने ये फैसला किया कि हम इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन नहीं करते इस्तीफे तो मंजूर ना करें, ऑलरेडी पीटीए वाले तो इस्तीफे दे चुके हैं और अब सेनेट की कमेटियों से भी चूंकि इस्तीफे दिए जा रहे हैं तो उसमें भी पीपल्स पार्टी के वाले से ये दावा आ रहा है जी कि उन्होंने भी ये फैसला किया कि हम इस्तीफे जो है वो मंजूर नहीं करेंगे। तो इस्तीफे मंजूर ना करके आप क्या कर लेंगे? मतलब है कि एक होता है ना कि इमरान खान साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने इस सिस्टम को लेजिटिमाइज नहीं करना है, तो हम इस्तीफे देते हैं, ज़िमनी इलेक्शन में भी हमने हिस्सा जो है वो नहीं लेना। तो अगर वो आप मंजूर नहीं करेंगे इस्तीफे और ज़िमनी इंतखाबात मुअत्तल करेंगे तो सिस्टम को से तो पीटीआई तो जो है वो आउट हो चुकी हुई है, आपकी हैसियत तो पीछे कोई नहीं रही ना। तो ये एक कोशिश है जी कि हम मंजूर नहीं करते इस्तीफे, उसके बाद मनाने की जो कोशिश है वो करते हैं। लेकिन खैर ये अब क्लियर प्लान इमरान खान साहब का आ चुका है जी। पहले मरहले में इस्तीफे आएंगे, फिर असम्बलियों से भी इस्तीफे आएंगे जी कौमी, और फिर केपी हुकूमत से भी इस्तीफे आएंगे, फिर जो है वो अदालती जो बाइकाट है वो भी होगा और आखिर में एक बड़ी जो तहरीक है अवामी वो इमरान खान साहब चलाएंगे। और पीटीआई को एक तरह से डिज़ोल्व करने के बाद, और ये जो सारी लीडरशिप है जब डिज़ोल्व करेंगे तो ये सब फारिग हो जाएंगे। सब फारिग हो जाएंगे ना, तो इमरान खान साहब को जो पैगाम होगा, अभी भी लीमा खान साहब पहुंचा रही हैं और वो डायरेक्ट अवाम के लिए ही होता है, क्योंकि ये जो लीडरशिप है ना ये तो बाहर नहीं निकल रही ना, ये तो इनके तो खाते लगे हुए हैं, तनख्वाहें जो है वो लाखों में इनको मिल रही हैं बतौर एमएनएस। तो अडयाला जेल जाते हुए इनको मौत जो है वो पड़ती है। तो जब सब कुछ खान साहब डिज़ोल्व कर देंगे ना, फिर वो एक फाइनल वो होगा कि एक तो तहरीक की तरफ जाना है और फिर दूसरा ये कि डायरेक्ट आप आवाम के साथ होंगे। आवाम को भी पता चल जाएगा अच्छा ये जो सिस्टम है इसमें तो अब पीटीआई है नहीं। क्यों पीटीआई नहीं है? क्योंकि स्पेस नहीं दी जा रही। और अवाम के ऊपर फिर अवाम और इमरान खान जो है वो इस तरह से डायरेक्ट हो जाएंगे कि अब जो कुछ भी करना है फिर अवाम ने खुद ही करना है, इनकलाब लाना है, जो भी करना है। और इवन कि जो कोई लीडरशिप भी पीटीआई की या कारकुनान भी जो खड़े होंगे तो वो भी वहीं से फिर खड़े होंगे, यानी कि अब उनके ऊपर वो कदगने नहीं रहेंगी जी कि आप पीटीआई के सदर हैं, आप ये हैं, आप वो हैं और आपने जो है वो ये करना है या आपको कोई रोकने वाला होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब पीटीआई के ऊपर करता धरता होते हैं, चेयरमैन पीटीआई है, उन्होंने कोई बयान दे दिया तो नीचे से कोई और जो उसकी उस तरह से मुखालफत नहीं कर पाएगा जी। चेयरमैन ने जो स्टेटमेंट है वो दे दिया, अब हमने ये काम नहीं करना है, तो उस तरह से क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगी। अब इमरान खान साहब डायरेक्ट होंगे, इमरान खान साहब ही आगे का जो लाहे अमल है वो देंगे और उसके ऊपर अवाम ने जो इम्प्लीमेंट है वो करना है। तो ये जो प्लान है वो इस तरह से चल रहा है और नवंबर तक एक बड़ी तहरीक जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से चलाई जाएगी। तो इस वजह से भी नून लीग और पीपल्स पार्टी जो हैं वो दोनों घबराए भी हुए हैं, ये चुंतखीब रजीम भी घबराई हुई है और इस वक्त एक तस्वीर के पीछे दोनों लड़ रहे हैं कि भी तस्वीर इमदाद
नकदी जो सामान पहुंचा रहे हैं उसमें हमारी लगनी चाहिए, और इससे ताकि हम कुछ ना कुछ जो पॉलिटिकल गेन है वो कर सकें। मरियम नवाज़ तो खैर कोई पॉलिटिकल गेन नहीं कर रही, उल्टा अपने साथ उन्होंने टिकटॉक का नाम लगा लिया कि टिकटॉक वज़ीर-ए-आला है, और टिकटॉक की हद तक ही सिर्फ इनकी कारकर्दगी है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के हवाले से भी आपको खबर देता चलूँ जी, जो इमाम मेज़ारी और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके दरमियान और इमाम मेज़ारी के दरमियान जो वो हरासगी और धमकी वाला मामला था जी, उसमें मज़ीद अपडेट ये हुई है कि इमाम मेज़ारी साहिबा ने एक दरख्वास्त दे दी, और उस दरख्वास्त में उन्होंने कहा है कि 11 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक की जो CCTV फुटेज है जी, उसे महफूज कर लिया जाए। उन्होंने क्यों ये कहा है? उन्होंने इस वजह से ये कहा है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो नेक्स्ट डे ही आकर, आप यूँ कहें जी कि यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा जी कि रिपोर्ट इस तरह से हुआ, मैंने इस तरह से नहीं कहा था, मैंने ये कहा था, वो कहा था, हालांकि वो जो चीज़ें रिपोर्ट हुई थी वो उसी तरीके से हुआ था। तो अब ये CCTV फुटेज महफूज करने का इसलिए कहा गया जी कि कल को अगर ये मामला जो है वो होता भी है और मज़ीद चूँकि गंभीर होता जा रहा है, जो बार्स हैं वो इमाम मेज़ारी जो है उनके साथ खड़ी हो गई हैं, और चीफ जस्टिस तक जो हाथ है वो भी पहुँच रहा है, तो कल को जब ये मामला मज़ीद खुलेगा, किसी अदालत में जाएगा, हरासगी की अदालत या धमकी के उसकी अदालत में जाएगा या अपर अदालत में जाएगा, तो वहाँ पर ये जो CCTV फुटेज है वो फिर पेश की जा सके कि ये CCTV फुटेज है, आप देख लें जी इसमें कौन सच्चा है, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, किसका क्या रवैया था, किसका क्या अंदाज़े गुफ्तगू था, ये इस फुटेज के अंदर जो है वो आप देख लें, और फिर उसके तहत जो फैसला है जी वो कर लिया जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमाम मेज़ारी साहिबा जो है जी उन्होंने ये अब दरख्वास्त दे दी है। इसके साथ ही जी एक और 2 खबरें हैं वो भी आप सब में शेयर करता चलूँ जी, और ये खबरें जी बेसिकली अमेरिका से हैं। एक तो इमरान खान साहब के जो दोनों बेटे हैं उन्होंने UN का जो रुख है वो कर लिया, और दरख्वास्त बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने UN में दायर कर दी है, जो कानूनी टीम है उसके ज़रिए। मैं आपको दरख्वास्त जो है वो शेयर कर दूँ कि उसमें क्या लिखा गया है जी। इमरान खान की इंटरनेशनल लीगल टीम ने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर लिया है, जेल में टार्चर और गैर इंसानी सलूक के खिलाफ हंगामी अपील दायर कर दी है। तो इमरान खान साहब के साथ और सियासी कैदियों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, खासतौर पर बुशरबी साहिबा के साथ जो कुछ किया जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट इंसानी हकूक़ की बुनियाद के ऊपर UN से रुजू किया गया है। अब इसमें इनिशियल तौर पर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं जी कि रुजू तो कर लिया, लेकिन वो क्यों आकर जो है वो चीज़ों को देखेगी या मुदाखलत करेगी। देखें, UN जो है ना वो ये करेगा कि अपना वफ्द भेजेगा, कि वो यहाँ पर आए, इमरान खान साहब से मुलाकात करे, यहाँ पर जो सूरत हाल है वो देखे। अब जो बातें इमरान खान साहब की जानिब से की जा रही वो है तो सच्ची। इमरान खान साहब को कोई जो मतलब है कि इवन के जो बेसिक उनकी जो कैदियों को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो भी उनको नहीं दी जा रही हैं। मुलाकातों के ऊपर जब दिल चाहता करने दी जाती हैं, जब दिल चाहता नहीं करने दी जाती। तो वफ्द आकर पहले अपनी तरफ से ज़रूर ये देखेगा कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो क्या है। जब आकर देखेगा तो जाहिर सी बात है वो तो कोई आपके या ताकतवरों के इन्फ्लुएंस में तो नहीं आने वाला ना कि वहाँ पर जाकर कोई झूठी रिपोर्ट पेश कर देंगे। सब मौके की रिपोर्ट है, अदालतों के ज़रिए खान साहब को सज़ाएँ हो रही हैं और सब कुछ अदालतों के ज़रिए चल रहा है, इनो कानून के मुताबिक चल रहा है, और मुल्क के अंदर तो जो है वो जमहूरियत है, जाहिर सी बात है। खैर इस वक्त की जो सूरत हाल है पाकिस्तान की वो तो सबको मालूम भी है कि सूरत हाल क्या है। लेकिन जब वक्त आएगा तो सबूतों के साथ जिस टाइम जाएगा तो UN से अगर कोई एक्शन होता है ना तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ऑलरेडी इस रजीम के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। अमेरिका से कुछ कानून मंजूर हो रहे हैं, कुछ नए कानून भी आ रहे हैं, अब एक और नया कानून भी जो है वो आ रहा है। ये भी आपके सामने रखता हूँ जी। शहजाद अकबर साहब हैं जी, उन्होंने ये दावा किया और कहा है जी कि अमरीकी कांग्रेस में पैक की कोशिशों से एक और बिल पेश हुआ है। ये बिल पाकिस्तान में जमहूरियत का कत्ल और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वालों की निशानदेही करेगा। अमेरिका में एक ही हफ्ते में ये दूसरा बिल कांग्रेस में पेश किया गया है जो पाकिस्तान में जारी जबर के खिलाफ है। तो अब ये जो बिल पेश किए जा रहे हैं इससे भी अगर ये निशानदेहियाँ करता है तो ये भी आगे जब UN में मामला उठेगा तो ये जो सारी चीज़ें वहाँ पर भी रखी जाएगी। फिर ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है, जुल्म जबर फस्तायर, ये तमाम सबूतों के साथ एक जो रिपोर्ट है वो तरतीब दी जा चुकी है, बहुत सारे फोरम्स पर वो पेश भी की जा चुकी है सबूतों के साथ। बहुत सारे लोग जो हैं जो इससे मुतासिर हुए, ये जिनके साथ जुल्म जबर किया गया वो गवाही देने के लिए तैयार है। तो ये सब कुछ रखा जाएगा। हो सकता है इस दरख्वास्त के कुछ मुदरजात सामने आए और उसमें मतलब है सिर्फ इतना ही पता चला कि इस बुनियाद के ऊपर रुजू किया गया। जाहिर सी बात है वहाँ से कुछ मांगा जाएगा तो ये रिपोर्ट और चीज़ें जो है वो फराहम की जाएंगी। तो इस हवाले से जी बड़ा इस वक्त जो प्रेशर है जी वो भी इस रजीम के ऊपर आ चुका है और इंटरनल मामला वैसे ही नहीं चल रहे। राय का इज़हार कीजिएगा जी। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।